तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान दिया है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। लखीमपुर पुलिस ने तेजी से जांच की और गिरफ्तार कर लिया। मौके से फॉरेंसिक सबूत भी जुटाए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में पकड़ा जा चुका है और साथ ही परिवार की तरफ से ये मांग कि आरोपियों को फांसी दी जाए। इससे कम में परिवार मानने को तैयार नहीं है। और साथ ही आपको बता दें, दोनों बहनों के शवों का पोस्टमार्टम भी एक तरफ चल रहा है और इसी के साथ 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 सितंबर के अपराह्न में ये सूचना निष्कासन थाना क्षेत्र पे ये प्राप्त हुई कि वहाँ 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहां कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है। तो ये अपडेट पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि दोनों के शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है और दोनों के शव परिवार को सौंपे जा चुके हैं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट हमने आपको बताई। एडीजी ने भी इस बात को जिक्र किया है, इस बात का कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों बहनों का जो शव है वो परिजनों को सौंपा जा चुका है। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद से परिवार वालों की यही मांग है कि दोषियों को सिर्फ फांसी की सजा दी जाए। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तारी के बाद से अब इस पूरे मामले की जांच को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिल सके। हालांकि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस बात का आश्वासन भी दिया गया है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों ही ये कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला बहुत सेंसिटिव है, बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ा है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है और इसीलिए ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो लखीमपुर कांड से जुड़ी इस वक्त की एक और अपडेट आपको बताएं। एनकाउंटर के बाद एक आरोपी जुनैद पकड़ा गया और एनकाउंटर के दौरान जुनैद के पैर में गोली लगी है। पुलिस से बचने के लिए वो भाग रहा था। तो फिलहाल ये तस्वीर जुनैद की आप देख रहे हैं। पैर में गोली लगने से ये भाग नहीं पाया, पुलिस को चकमा नहीं दे पाया और इसे पकड़ लिया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है इन्हें पकड़ने के लिए, हालांकि छोटू नाम का एक लड़का जिसने इन तमाम आरोपियों से मुलाकात करवाई थी दोनों बहनों की, और उसके बाद से ही आपको बता दें इन लोगों का आपस में मिलना जुलना शुरू हुआ था। और ये जो आरोपी है छोटू, ये कहा जाता है कि एक तरह से मुख्य आरोपी है, ये भी इस पूरे घटना में इन्वॉल्व था। और 2 वो आरोपी हैं जिन्होंने हत्या करने में और शवों को लटकाने में इनकी मदद की थी। तो कुल मिलाकर 6 लोग हैं ये जिन्हें इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जुनैद को आप देख रहे हैं, इन 6 में से जो भागने की कोशिश कर रहा था। तो अब आपको बताते हैं कि इस बर्बरता का सच क्या है। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस का दावा है बेटियों को आरोपी खींच कर ले गए। आरोपी को पहले से जानती थी लड़कियां, बेटियां बचाने की गुहार लगाती रही, ये परिवार का कहना है। और पुलिस का यह कहना है कि बाइक से लड़कियां आरोपी के साथ गई थी, गन्ने के खेत में आरोपी ले गए थे, ये परिवार कहता है। पुलिस कहती है छोटू ने आरोपियों से दोस्ती करवाई थी, लेकिन परिवार की बातें एकदम अलग हैं। और परिवार का कहना है कि गन्ने में खेत कर आरोपी खेत में जबरन खींच कर ले गए थे। एक तरफ परिवार का रो रो कर बुरा हाल, लेकिन पुलिस ने जो अपनी थ्योरी में कहा है, यानी एसपी ने ये कहा कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ हत्या का है, रेप से जुड़ा है, लेकिन अपहरण का ये मामला नहीं हो सकता क्योंकि लड़कियां इन आरोपियों को पहले से जानती थी। लेकिन परिवार का कुछ और कहना है। परिवार ये कहता है कि जबरन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, उन्हें जबरन खेत में खींच कर ले जाया गया और फिर उनके साथ ये बर्बरता हुई।
क्या तीन है और छटुआ ठाणे तेरे मोड़ पर तेरे मोड़ पर खड़ा होगा और हमारी बिटिया ने कहीं दोनों दो ठर उतरे और एक गाड़ी पर, तीन है गाड़ी पर, तो एक गार्डन पर बैठ रहा है और दो उतरे और दोनों कहीं इज्जत घसीटत लिए। हम कही भैया कहा है बिटिया हमारी कहा अम्मी छड़ाए ले वही कहा होती है मेरे संग, हम छड़ावता ही रहे ना बिटिया हमका वहीं चिलाई गए। जब गन्ना मैया जड़ा मधे वो छटुआ जब कन्या पर मिला तो हमारी बिटिया पीठी पर लाद ली इसी और भाजा ले गए तो गन्ना मैया डारी जाए। ये जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है इसके अक्वेंटेंस हैं, इनके नोन हैं। छोटू सन ऑफ चेतराम ने ही इन तीन लोगों से इस महिला का परिचय करवाया था। इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहेल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहेल और हफीजुल रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है। तो परिवार ने साफ तौर पर बताया है कि बेटियां बचाने की गुहार लगा रही थी, वो मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन पुलिस का अपना अलग एंगल है। पुलिस ने कहा कि पहले से जानते थे अपहरण का कोई मामला नहीं बनता, लेकिन हाँ उनके साथ बर्बरता हुई है। दुष्कर्म करने के बाद उन्हें गला घोंटकर मारा गया और फिर उसके बाद उनके शवों को इस पेड़ से टांग दिया गया। और आपको बताएं इसी को लेकर परिवार का ये कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। और इसमें जो अभी की जानकारी है वो ये कि पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद दोनों बहनों के शवों को परिवार को सौंप दिया गया है। और अब जुनैद नाम का एक आरोपी जो पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, उसे गोली लगी, मुठभेड़ हुई है पुलिस से उसकी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी 24 घंटे के भीतर 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि पुलिस की थ्योरी के बाद अभी यह भी देखना होगा कि जब इनसे पूछताछ होती है तो क्या और खुलासा होता है, क्योंकि परिवार जिस बात का जिक्र कर रहा है, परिवार ने ये कहा कि ये जो बच्चियां हैं ये मदद के लिए गुहार लगा रही थी, जबरन इन्हें गन्ने के खेत में खींच कर ले जाया गया। लेकिन पुलिस ये कहती है कि अपनी मर्जी से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जब वहां पर इनकी लड़ाई हुई, नोकझोंक हुई, तो उसके बाद से ये पूरा मामला और बर्बर होता गया। लेकिन एक तरफ इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से पुलिस की जांच को लेकर भी, सरकार की कार्यशैली को लेकर भी विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। कल भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय का सवाल उठा करके कानून व्यवस्था को लेकर के लंबी चौड़ी बातें कर रही थी, लिहाजा आज की घटना उनका मुंह बंद करने के लिए। आज जो देखिए, आज जो हुआ है जगी राज्य में, यूपी में जो हुआ है कि महिला को धर्षण किया है, रेप हुआ है, तो हर दिन ऐसा हो रहा है। बीजेपी जिस स्टेट में है उस स्टेट में महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। महिला के ऊपर बहुत ऐसे अत्याचार हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग महिला है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।